समय के साथ मौसम बदल रहा है। हमने देश की 75वीं आजादी की वर्षगांठ मनाई है। समय बीत रहा है। 5 साल का कार्यकाल सत्ता का पूरा होने जा रहा है। रणनीतिकार अब सक्रिय हो गए हैं, यानी बदलते समय के साथ हर चीज बदल जाती है और उसकी जगह नया कुछ आ जाता है। जैसा कि मौसम वो भी बदल रहा है, यानी बदलते दौर के साथ हम चलते रहे तो अच्छा होगा। स्वागत है आपका, मैं हूं दिलीप जगवानी। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं, जी हां, हेडलाइंस पर। कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने पहुंचे भाजपा के अजय जामवाल, बनाई जा रही आगामी चुनाव की रणनीति। 150 दिव्यांगों की दूर होगी लाचारी, रोटरी क्लब और चेतना परिषद ने लगाया वृहद शिविर। गरीबों की बस्ती फिर हुई लबालब, राहत दल हुआ सक्रिय, तिफरा में निकासी की समस्या नहीं हो रही दूर। और त्योहार के बाद रेलवे ने शुरू की सभी ट्रेनें, यातायात हुआ सामान्य, न जाने फिर कब कर दे रद्द। दर्शकों, आइए अब खबरों को देते हैं विस्तार। भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल मंगलवार को शहर पहुंचे। करबला के भाजपा कार्यालय में उन्होंने कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस दौरान आगामी चुनाव में छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनाने, कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने के साथ ही संकल्प दिलाया। भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल मंगलवार को न्यायधानी के प्रवास पर पहुंचे। एक दिवसीय प्रवास पर आए जामवाल ने पहले रतनपुर महामाया मंदिर में मत्था टेका, जिसके बाद बस स्टैंड स्थित भाजपा कार्यालय में संभागीय कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की। इस दौरान मीडिया को बैठक से दूर रखा गया था। हालांकि मीटिंग के बाद कार्यालय से निकलते हुए जब मीडिया ने उनसे चर्चा करना चाही तो उन्होंने हाथ जोड़ते हुए बस इतना ही कहा कि आगामी चुनाव में सब कुछ अच्छा होगा, तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर सभी ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। संगठन मंत्री नहीं बोलते हैं, हमारे बोलने वाले हमारे अध्यक्ष हैं, हमारे महामंत्री हैं, हमारे नेतागण हैं विधायक दल के। पूछिए जो पूछना है। बिलासपुर कैसा लगा, पहली बार आए? बहुत सुंदर लगा, छत्तीसगढ़ अति सुंदर लगा और सब अच्छा होगा भगवान की कृपा से। सब भला होगा, बस सब अच्छा होगा। हाँ, आज पुण्यतिथि पे सभी कार्यकर्ताओं ने पुष्प श्रद्धांजलि दी है। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि रायपुर में विधायक दल की बैठक सहित विभिन्न बैठकें आयोजित हैं। संगठन में बड़े फेरबदल के सवाल पर कहा कि बदलाव चलते रहता है। कार्यकर्ता कहीं नाराज नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ परंपरा है। आप देखे हो कि संगठन मंत्री आते हैं मध्य प्रदेश से, वहाँ भी तय किए हैं, पूरे हिंदुस्तान के लिए है। अभी पूर्वोत्तर राज्यों में क्षेत्रीय संगठन मंत्री के रूप में काम किए हैं। लगभग सभी जगह सरकारें बनी है। विधायक दल की बैठक का मुख्य एजेंडा क्या है? कल विधायक दल की बैठक है, सांसद की बैठक है और भी बैठक है। मुख्य एजेंडा तो जो आएंगे वो बताएंगे, लेकिन कल बैठक रखी गई है। बड़े फेरबदल क्या होगा, एक प्रदेश अध्यक्ष का हो गया है, बाकी जो होगा कल पता आपको लग जाएगा, बाकी चलता रहेगा। हम भी वही हैं, आप भी वही। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि भाजयुमो द्वारा 24 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। बड़े नेताओं के फेरबदल के सवाल पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कल रायपुर में बहुत सारी बैठकें लेने के बाद जो चर्चा होगी वो सबके सामने होगा। संगठन के आगामी के कार्यक्रमों के बारे में बातचीत हुई, संगठन के बातचीत हुई और भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा 24 अगस्त को मुख्यमंत्री निवास के घेराव का एक बड़ा अभियान भारतीय जनता युवा मोर्चा ने तय किया है। उसकी तैयारियों को लेकर भी इस आज की बैठक में बातचीत हुई है। बैठक के दौरान कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के विधायक, पूर्व विधायक, संगठन के पदाधिकारी सहित कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर।
इधर सरकारी अधिकारी कर्मचारी एक बार फिर राज्य सरकार के लिए बड़ी मुसीबत खड़ा करने जा रहे हैं। 22 अगस्त से फेडरेशन ने बेमुद्दत हड़ताल का ऐलान कर दिया है। महंगाई भत्ता बढ़ाने पिछले महीने 5 दिन हड़ताल कर काम पर लौटे अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन ने फिर कमर कस लिया है। सरकारी दफ्तरों में संपर्क अभियान चलाया जा रहा है। अनिश्चितकालीन हड़ताल के पीछे केंद्रीय स्तर का डीए प्रमुख मांग है। इस बार सरकार से वार्ता के मूड में सरकारी कर्मचारियों के जो नेता हैं वो हड़ताल की फुल प्रूफ प्लानिंग कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ शासन ने महंगाई भत्ते का भी आदेश किया है 6% का, जिससे कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन असंतुष्ट है। हमारी मांग थी कि 12% महंगाई भत्ता शासन रिलीज करे, साथ ही साथ गृह भाड़ा भत्ता और बचे महीने को हमारा एरियस लगभग जो 28 महीने का है। तो हम लोग अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत चौथे चरण का आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं और शासन को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि वो 12% का आदेश दे। कर्मचारी इस बार मानने को तैयार नहीं है और हम लोग पूरी दृढ़ता के साथ अनिश्चितकालीन हड़ताल में 22 तारीख से जा रहे हैं। 22 अगस्त तक को जो अनिश्चितकालीन हड़ताल होने वाला है, उसको लेकर आज सभी कार्यालयों में, जिला न्यायालय में हम लोग आज लगातार संपर्क कर रहे हैं। हमारी मांग है कि हमारे 12% जो 6% वो हमें मान्य नहीं है, 12% का आदेश जारी किया जाए, अन्यथा हम लोग 22 अगस्त से अनिश्चितकाल हड़ताल पर जाएंगे। इसकी ही तैयारी के लिए आज पूरे सभी कार्यालयों में जनसंपर्क किया जा रहा है। प्राचार्य की अनुमति से महाविद्यालयों में प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए दाखिला का मंगलवार को अंतिम दिन रहा। यही वजह रही कि प्रवेश लेने महाविद्यालयों में छात्र छात्राओं की भारी भीड़ रही। गौरतलब है कि पूर्व में जारी की गई मेरिट लिस्ट के बाद मंगलवार को ओपन काउंसलिंग रखा गया। योग्य अभ्यर्थियों को दस्तावेज जांच के बाद दाखिला दिया गया। अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी से संबद्ध 105 कॉलेज में स्नातक की 29,885 सीट की तुलना में 41,031 आवेदन मिले थे। 26 अगस्त तक अब रिक्त सीटों में कुलपति की अनुशंसा से प्रवेश दिया जाएगा। शासन और विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार आज 16 तारीख को महाविद्यालय के पूर्व में 3 लिस्टों के पश्चात जो स्थान रिक्त थे उनकी ओपन काउंसलिंग जो है अनुसूचित जनजाति, उसके पश्चात अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्गों को वरीयता क्रम में आज प्रवेश दी जा रही है और छात्र छात्रों ने पूरी अनुशासन के साथ अपनी सहभागिता प्रवेश प्रभारियों के समक्ष प्रस्तुत की है। मुझे बड़ी खुशी है कि उन छात्रों ने बड़े शालीनता और ईमानदारी से अपने प्रमाण पत्रों का परीक्षण करा करके प्रवेश में सहयोग दिया। लाचारी से मुक्ति की मुहिम में रोटरी ई क्लब यूनाइटेड ने उदार भूमिका निभाई है। विकलांग चेतना परिषद के सहयोग से मोपका बाईपास हॉस्पिटल में 150 जरूरतमंदों को कृत्रिम हाथ पैर लगाने शिविर 19 अगस्त तक चलाया जाएगा। इससे दुर्घटना के शिकार दिव्यांगों का जीवन पहले की तरह सामान्य हो सकेगा। दुर्घटना में हाथ पैर गंवा चुके निराश लोगों को लाचारी से मुक्ति दिलाने रोटरी ई क्लब यूनाइटेड ने पहल की है। मोपका में विकलांग अस्पताल अनुसंधान केंद्र में 19 अगस्त तक चलाए जाने वाले शिविर में 150 दिव्यांगों को कृत्रिम हाथ पैर लगाया जाएगा। सदस्यों ने उदार मन से दिव्यांगों का जीवन सरल बनाने का निश्चय किया है। रोटरी ई क्लब बिलासपुर यूनाइटेड को अखिल भारतीय विकलांग चेतना परिषद का सहयोग मिला है। हम लोगों का उद्देश्य ये है कि जो नहीं चल पा रहे हैं, जो नहीं चल पाने की वजह से अपने दैनिक कार्य नहीं कर पा रहे हैं, अब नौकरी नहीं कर पा रहे हैं, वो लोग बेचारे नौकरी कर पाएँ। इतनी भीड़ है यहाँ पर, इतने लोग हितग्राही है। 150 लोगों का हमारा टारगेट था, लेकिन अगर हम लोग चाहते तो 300 लोग भी रजिस्ट्रेशन मिलता। आगे भी हम लोग प्रयास करेंगे कि इस तरह का शिविर फिर लगाए, क्योंकि अभी बहुत सारे हितग्राही बच गए। मन में तकलीफ होती है कि हम लोग सिर्फ 150 लोगों का कर पा रहे हैं। एक उल्लेखनीय बात यह है कि इसमें एक व्यक्ति ऐसे आए जिनके दोनों पैर और दोनों हाथ नहीं हैं, लेकिन उनके पैर डॉक्टर साहब ने किसी वजह से नहीं लग पाएगा उनको पैर। हम लोगों ने स्पेशल एक केस में सिर्फ दोनों हाथ उनका कृत्रिम लगाया, वो भी यहाँ पर दस्तखत वगैरह सब करके दिखलाए। पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, ये बड़ी खुशी की बात में आत्मसंतुष्टि होती है। कृत्रिम हाथ पैर लगाने की जानकारी मिलने पर जरूरतमंद परिजनों के साथ दूर दूर से यहाँ पहुंचे हैं। प्रक्रिया से गुजरते हुए उनमें खोया आत्मविश्वास लौट आया है। एक हमारे गांव में पहचान के है, मेरे चाचा ने उसने मुझे बताया कि यहाँ शिविर लगने वाली है, इसलिए मैं आई। फिर तो सबसे पहले मैंने रजिस्ट्रेशन कराया, फिर उसने तारीख दी, इस तारीख पे आना है कि फिर आई मैं। जैसे कि मैंने कभी पैन नहीं लगवाया था इससे पहले, तो बहुत मदद मिलेगी इससे।
मैं बहुत अच्छा फील करूँगा और मैं सब चीज़ कर पाऊँगा, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। क्या क्या करने की इच्छा है? मेरी इच्छा है कि मेरे को दौड़ना है, मैं खेल सकूँ, कूद सकूँ, सब एक्टिविटीज़ कर सकूँ, मेरी इच्छा है। विशेषज्ञ डॉक्टरों के देखरेख में कृत्रिम हाथ पैर लगाया जा रहा है। इसके लिए गुजरात की निर्माता कंपनी ने सेवाएं दी है। तो यहाँ पे जो आज कैंप लगा है उसमें जिसका घुटने के नीचे से या घुटने के ऊपर से पाँव कटा हुआ है उन लोगों को आज बुलाया गया है। सबका मेजरमेंट होगा और 18 तारीख, 19 तारीख और 20 तारीख को सबको बिलोनी और एबोनी जो भी पाँव तैयार हो गए हैं उसको लगा के उसको ट्रेनिंग देंगे। ट्रेनिंग मतलब चलाना है, उसको फिजियोथेरेपिस्ट के सामने उसको चलाएंगे ताकि उसको वॉकर या कोई चीज़ की सहारे की बैसाखी की जरूरत न पड़े और अपने आप चल सके। परिजनों के खिले चेहरे देख आयोजकों को बड़ा सुकून मिला है। शिविर का संचालन अखिल भारतीय विकलांग चेतना परिषद के सदस्यों ने किया है। सभी के लिए भोजन की व्यवस्था शिविर स्थल में की गई है। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोक स्वर टीवी, बिलासपुर। आजादी का अमृत महोत्सव को लेकर मंगलवार को जिला स्काउट गाइड ने देवकीनंदन स्कूल से नेहरू चौक तक तिरंगा रैली निकाली। स्काउट गाइड के बच्चों ने इस दौरान नागरिकों को आजादी के महत्व और अमृत महोत्सव के उद्देश्य से अवगत कराया। जिला स्काउट गाइड संघ के अध्यक्ष ने इस विषय में विस्तार से जानकारी दी। देवकीनंदन स्कूल से निकलकर नेहरू चौक तक जाएगी, फिर नेहरू चौक से बृहस्पति बाजार होते हुए वापस देवकीनंदन स्कूल में आएगी। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर हमारे राज्य मुख्यालय के निर्देशानुसार हमारी जो स्वतंत्रता है उसको जन जन तक, उसकी महत्व को जन जन तक पहुंचाने के लिए, संदेश देने के लिए यह रैली निकाली जा रही है। मुंगेली नाका व्यापारी संघ ने स्वच्छ वातावरण और वृक्षारोपण के प्रति लोगों को प्रोत्साहित किया। इस उद्देश्य के तहत पौधों का वितरण किया जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर संघ के द्वारा लगभग 1000 निःशुल्क विभिन्न प्रजातियों के पौधों का वितरण किया गया। इस मौके पर महापौर, जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव समेत गणमान्य नागरिक इस मौके पर मौजूद रहे। इस दौरान सभी ने शहर को स्वच्छ, सुंदर और हरिहर बनाने का संकल्प भी लिया। हरियाली को सपोर्ट करें और अपने शहर को कुछ एक ऐसा करें कि हमारा भी कुछ योगदान रहे शहर के लिए। तो इसलिए 1000 पौधों का वितरण का कार्यक्रम हमने काफ़ी पहले सोचा था और इसको 15 अगस्त के समय में हमने इसको एक रूप दिया और इसीलिए हमने ये 1000 पौधा वितरण का कार्यक्रम 15 अगस्त को ही दिन को चुना और इसको हमने सफल बनाया। समय पर बचाव और राहत कार्य चलाया गया, जिससे जनहानि को टाल दिया गया। तिफरा के मन्नाडोल इलाके में बारिश का पानी भर जाने से सैकड़ों परिवार बाढ़ में फंस गए थे। एनडीआरएफ की मदद से नगर निगम ने अभियान चलाया। तिफरा का मन्नाडोल और इंद्रपुरी इलाका हर साल बाढ़ की चपेट में आता है। यहां बहने वाला नाला इन दिनों उफान पर है। सोमवार तक लगातार हुई बारिश से यहां बाढ़ जैसे हालात बन गए। जानकारी लगते ही नगर निगम के जोन कमिश्नर प्रवेश कश्यप ने तत्काल एनडीआरएफ की टीम के साथ यहां बचाव अभियान चलाया। बारिश का पानी भर जाने से यहां कच्चे मकानों में रहने वाले सैकड़ों लोग इसमें फंस गए। बचाव दल ने नाव के जरिए इन्हें बाहर निकाला। स्वतंत्रता दिवस पर एनडीआरएफ की टीम और जोन कमिश्नर यहां देर शाम तक डटे थे। मन्नाडोल में गोकने नाला के किनारे जल भराव की स्थिति है। खुशी होम्स जो कॉलोनी है वहाँ के जो निवासी हैं उनके घरों में पानी भरने के कारण परसों भोजन की व्यवस्था की गई थी। उसके बाद कंट्रोल रूम से सूचना मिलने पर आज कल भी रेस्क्यू टीम आई थी, लेकिन अंधेरा होने के कारण रेस्क्यू का कार्य नहीं हो पाया था। आज सुबह टीम को फिर से सूचित किया गया तो टीम आई हुई है और यहाँ लगभग अभी 20 से 25 लोगों को निकाल चुके हैं। लगभग इतने ही लोग अभी अंदर और हैं जिनको निकालने का कार्य जारी है। तिफरा का वार्ड क्रमांक 8 इंद्रपुरी श्रमिकों की बस्ती है। कच्चे पक्के करीब 100 मकान हैं। निकासी की समस्या होने के कारण यहाँ पानी भरता है, जिससे जनप्रतिनिधि भी परेशान हैं। मैं पिछले समय से सामान्य सभा की बैठक में देते जा रहा हूँ कि गर्मी के समय भी यहाँ का पानी निकासी नहीं होने के कारण में यहाँ की स्थिति बहुत ख़राब था और हमने 15 वित्त के तहत में प्राक्कलन तैयार करके जोन क्रमांक 2 से नगर पालिका निगम विकास भवन में भेज चुका हूँ। साथ ही साथ मैं महापौर जी से लेटर देके निवेदन करके उसके सामने अवगत करा चुका हूँ। तो ये जो पानी निकासी नहीं होगा तब तक का, जब आप देख लो मीडिया के माध्यम से बोल रहा हूँ कि मन्नाडोल का स्थिति क्या है और पूरा शहर का स्थिति क्या है, इसको देखते हुए तत्काल MIC में मेरा लेटर को रखा जाए
ताकि फाइल जितना आगे पहुंचेगा उतना मेरा काम होगा। करीब 3 घंटे चलाए गए बचाव अभियान के कारण जनहानि टल गई। दर्जन भर कच्चे मकानों को नुकसान पहुंचा है। प्रभावितों को सामुदायिक भवन में जगह देकर उनके भोजन की व्यवस्था जोन कमिश्नर ने सुनिश्चित किया है। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। अमेरी से तिफरा तक जल निकासी की समस्या बेहद पुरानी है। इसका खामियाजा तिफरा क्षेत्र के लोगों को हर साल भुगतना पड़ता है। लगातार हुई बारिश के कारण इंद्रपुरी और मन्नाडोल इलाके में बाढ़ के हालात बन गए। जनप्रतिनिधि बदलते गए, लेकिन यहां निकासी की समस्या जस की तस है। बिलासपुर रेंज के आईजी रतनलाल डांगी ने मंगलवार सुबह शिवरी नारायण क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित गांवों का जायजा लिया। वहीं पुलिस अधीक्षक से आवश्यक जानकारी भी ली। लगातार 4-5 दिनों से हुई मूसलाधार बारिश के कारण शिवरी नारायण पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। संभावित खतरे से निपटने के लिए रेस्क्यू टीम के साथ ही होमगार्ड के जवानों को यहां तैनात किया गया है। आईजी ने शिवरी नारायण पुल का भी निरीक्षण कर लोगों से सतर्कता बरतने कहा। इसके बाद श्री डांगी ने डबरा क्षेत्र साराडी और सकरापाली में बने अस्थायी राहत कैंप का निरीक्षण किया। आइए एक नजर फिर से डालते हैं हेडलाइंस पर। कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने पहुंचे भाजपा के अजय जामवाल, बनाई जा रही आगामी चुनाव की रणनीति। 150 दिव्यांगों की दूर होगी लाचारी। रोटरी क्लब और चेतना परिषद ने लगाया वृहद शिविर। गरीबों की बस्ती फिर हुई लबालब। राहत दल हुआ सक्रिय। तिफरा में निकासी की समस्या नहीं हो रही दूर। और त्योहार के बाद रेलवे ने शुरू की सभी ट्रेनें। यातायात हुआ सामान्य। न जाने फिर कब कर दे रद्द। तो ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों में। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर रेल मंडल के अंतर्गत कन्हान रेलवे स्टेशन के यार्ड का आधुनिकीकरण और रीटा स्टील साइडिंग को जोड़ने के कार्य के चलते 68 ट्रेनों को अलग अलग तारीखों में रद्द किया गया था। कार्य पूरा होते ही मंगलवार से सभी ट्रेनें अपने निर्धारित समय पर पटरी पर रफ्तार से दौड़ने लगी है। इन ट्रेनों में यात्री अपना रिजर्वेशन कराकर यात्रा कर रहे हैं। जिन यात्रियों को इन गाड़ियों में सफर करना है वे टिकट काउंटर तक पहुंच रहे हैं। रेलवे लगातार यात्रियों को झटके दे रहा है ट्रेनें रद्द करके, और इसको लेकर के अब यात्री जो हैं वो सहमे हुए हैं कि कहीं वे रिजर्वेशन कराते हैं और ट्रेनें फिर से रद्द न कर दी जाए। इधर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अलग अलग रेलखंडों में कई महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं, जिसके चलते यात्री गाड़ियों को रद्द किया जा रहा है। पिछले अब स्थिति जो है वो सामान्य हुई है। रक्षाबंधन त्योहार और 15 अगस्त के बाद स्टेशन में यात्रियों की संख्या बढ़ने लगी है। ट्रेनों का परिचालन शुरू होने से नौकरी पेशा लोगों को राहत मिली है। बिलासपुर रेलवे स्टेशन में लोकल ट्रेनों के साथ साथ एक्सप्रेस ट्रेनों में यात्रियों की आवाजाही पहले की तरह देखने को मिल रही है। सीपत के ग्राम पंचायत भवन में स्वाधीनता दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। मत्स्य कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष और सीपत सरपंच राजेंद्र धीवन ने पंचायत भवन पहुंचकर ध्वजारोहण किया। इसके बाद सभी पंचायत प्रतिनिधि और गणमान्य नागरिकों के साथ राष्ट्रगान किया, तिरंगे को सलामी दी। आजादी दिलाकर अपने प्राणों की आहुति देने वाले राष्ट्रवीरों को नमन किया गया। इस अवसर पर गांव के उपसरपंच, पंच और गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में मौजूद रहे। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भूतपूर्व सैनिकों के संगठन सिपाही संस्था ने विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया, जिसमें सनातनी हिंदू समाज के सदस्य भी शामिल हुए। रैली में सैकड़ों की संख्या में स्थानीय युवक और युवतियां हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति के नारे लगाते हुए निकले। रैली कुन्हेर गार्डन से निकलकर सिविल लाइन, तालापारा, महाराणा प्रताप चौक, नेहरू चौक, महामाया चौक, अपोलो चौक, दयालबंद गांधी चौक होते हुए सीएमडी चौक शहीद स्मारक में समाप्त की गई। यहां कार्यक्रम में सैनिकों का सम्मान किया गया। आजाद भारत के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर सोमवार को जन सेवक त्रिलोक चंद्र श्रीवास के मार्गदर्शन में कोनी से विशाल तिरंगा पदयात्रा निकाली गई, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस सीपत चौक सरकंडा होते हुए वापस कोनी में समाप्त की गई। इस दौरान जिला पंचायत सदस्य स्मृति त्रिलोक श्रीवास, पार्षद योगिता आनंद श्रीवास समेत वार्ड वासियों की भारी भीड़ दिखाई दी। आजादी के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर 15 अगस्त को कांग्रेस नेता त्रिलोक श्रीवास के नेतृत्व में बेलतरा विधानसभा के कोनी से नेताजी सुभाष चंद्र बोस चौक सरकंडा तक, फिर वहां से साईं मंदिर मैदान कोनी तक 12 किलोमीटर का विशाल तिरंगा पदयात्रा निकाला गया।
जिसमें बरसते पानी के बीच कोनी बेलतरा क्षेत्र के हजारों लोग शामिल हुए। इस दौरान रास्ते भर दर्जनों स्थानों पर सामाजिक संगठन, राजनीतिक दलों आदि के द्वारा भव्य आतिशी स्वागत किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस नेता त्रिलोक श्रीवास ने कहा कि आज की पीढ़ी सौभाग्यशाली है जिसे तिरंगा फहराने का अवसर मिला। लाखों लोग यह सपना मन में लिए ही अपनी जान न्यौछावर कर बैठे। जात पात, भाषा, राज्य, धर्म से पहले देश है, इसी भावना से ओतप्रोत विशाल तिरंगा यात्रा निकाला गया है, जिसमें हजारों की तादाद में माताएं, बहनें, छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग, सभी जाति वर्ग के लोग सम्मिलित हैं। इस विशाल तिरंगा यात्रा ने 12 किलोमीटर की दूरी तय की है। रास्ते भर जबरदस्त स्वागत किया गया। पूरे देश में घर घर तिरंगा अभियान चल रहा है। हम लोग भी, हमारे पार्टी के भी, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री के आह्वान पर तिरंगा सप्ताह हम लोग मना रहे हैं। और ये तिरंगा यात्रा उन शहीदों के जिन्होंने कुर्बानी देकर हमको ये नई सूरज दिखाया है, उनकी याद में उनको नमन करते हुए विशाल तिरंगा यात्रा 8 किलोमीटर का कोनी से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस चौक, श्रीपत चौक तक निकाला गया है, जिसमें आप देख रहे हैं हजारों लोग बरसते पानी में शामिल हो रहे हैं। और हम सब लोग की एक ही भावना है कि सर्वप्रथम हमारी जात और धर्म से पहले हमारा देश है और देश के लिए कुछ करने का जज्बा सारे लोगों में है और पूरा भारत एक है। इस पदयात्रा के दौरान स्मृति त्रिलोक श्रीवास, जिला पंचायत सदस्य योगिता आनंद श्रीवास, सब पार्षद समेत हजारों लोगों ने अपने हाथ में तिरंगा लहराते हुए भारत माता की जय का नारा लगाते हुए पूरे जोश खरोश के साथ पद यात्रा पूरी की। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। देशभक्ति से जुड़ी एक और खबर। जांजगीर चांपा जिले में आजादी की 75वीं वर्षगांठ का महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। जिला पुलिस ने एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया। स्थानीय कलाकारों के साथ पुलिस जवानों ने शहीदों को याद करते हुए देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति दी। आजादी के दीवानों और वीर शहीदों की याद में आयोजित कार्यक्रम को लेकर युवा वर्ग में जोश और उत्साह था। भूतपूर्व सैनिकों को भी देशभक्ति गीतों पर झूमते देखा गया। एडिशनल एसपी और थाना प्रभारी ने बखूबी मंच संभाला। देशभक्ति से ओतप्रोत संगीत की गूंज शहर में देर रात तक सुनाई दी। तो आप भी अपने दिलों में रखिए देशभक्ति का जज्बा साल भर। इसके साथ ही मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।